हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे आजीजाना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। बच्चों, यदि आप हमारे वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े घाटे में चले जाएंगे और आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को आधा अधूरा देखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम प्रश्न संख्या 9 से 11 तक हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। बच्चों, हमको ऐसी 7 भाज्य संख्याएं क्रमागत लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर लिख कर दे देता हूं। वो संख्याएं हैं बच्चों क्रमागत 7 भाज्य संख्याएं। क्रमागत जो 7 भाज्य संख्याएं हैं वो है बच्चों 90, 91, 92, 93, 94, 95 और ये 96। बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है इनकी जो संख्या है, जो तादाद है वो 7 है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ये सातों की सातों जो संख्याएं हैं बच्चों वो सब की सब भाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में एक भी संख्या वो अभाज्य नहीं है। बच्चों, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या इनके अलावा 1 से लेकर 100 के बीच में इनके अलावा भी क्या ऐसी कोई संख्याएं हैं जिनको क्रमागत लिखने पर उनकी संख्या 7 हो जाए। चलो हम इसकी थोड़ी जांच कर लेते हैं। यदि हम 2 से लेकर के और 10 तक देखें तो 3 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 2 है वो अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य संख्या है। तो ये क्रमागत संख्याएं 7 नहीं हुई, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है। इनके बीच में एक एक संख्या जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब यदि हम 11 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं को देखें, कहां तक? 11 से लेकर के और 20 तक की यदि हम संख्याओं को देखें तो बच्चों 11 के बाद ये तो अभाज्य संख्या है, 12 क्या है? ये भाज्य है, लेकिन इसके तुरंत बाद 13 अभाज्य संख्या है। इसके 2 संख्याओं के बाद 17 संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो क्रमागत 7 संख्याएं इसमें भी नहीं आती है। इसके बाद यदि हम बच्चों 21 से लेकर के और 30 के बीच की संख्याओं को यदि हम जांचें परखें तो 22 के बाद में 23 जो संख्या है वो कौन सी संख्या आ गई बच्चों? वो अभाज्य संख्या आ गई। और 23 के बाद यदि हम देखते हैं तो फिर आती है 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। बच्चों, हम देखते हैं ये भाज्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के बाद में 30 भाज्य संख्या है। ये 29 जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है और ये इनके बीच में क्या पैदा कर रही है? ये व्यवधान पैदा कर रही है। तो ये क्रमागत संख्याओं की जो भाज्य संख्याओं की जो संख्या वो कितनी रह गई? वो 5 रह गई है। बच्चों, इसी प्रकार आप खुद टेस्ट कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं। बच्चों, यदि आप जांच करेंगे तो इन संख्याओं के अलावा आपको बीच में कोई भी क्रमागत 7 संख्याएं नहीं मिलेगी जो कि भाज्य हो।
ठीक है बच्चों, आप के लिए मैं ये होमवर्क देता हूं कि आप इसकी जांच करना। जिस प्रकार अभी हमने ऐसे जांच की है, आप भी जांच करके देखना। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था ये हल हो चुका है। बच्चों आप कहीं पर जाना मत। जब आपने हमारा वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है तो फिर आप इसको अंत तक देखो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद ना आए, यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें हमारे लायक कुछ भी नहीं है, तो फिर आप हमारे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया है बच्चों? वो दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखो। हमको कुछ संख्याएं दी गई है, A 21, B 31, C 53 और D 61। ये संख्याएं हमको दी गई है और ये कहा गया है कि इन संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखो। चलो हम कोशिश करते हैं लिखने की। हमारे पास पहली संख्या दी है, वो कौन सी है? वो है 21। अब बच्चों ये जो संख्या दी है 21, इसको हमको कैसे लिखना है? 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। चलो हम लिखते हैं। पहले हम संख्या लेते हैं 3। ये संख्या हमारी है अभाज्य संख्या। इसके बाद में हम बच्चों दूसरी हमारी संख्या ले लेते हैं 5। ये संख्या भी हमारी कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। अब तीसरी संख्या, इनके साथ कौन सी संख्या का योग करें जो अभाज्य हो और जिनका योग 21 आ जाए? चलो हम ले लेते हैं 13। 3, 5, 8 और 13, ये हमारा 21। सॉरी बच्चों, दूसरी हमारे पास संख्या दी हुई है 31। चलो हम लेते हैं B। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हम वैसे ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं 3, जो कि हमारी एक अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या हम लेते हैं फिर वापस 5। ये भी हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब बच्चों 3 और 5 कितने हो गए? 8। यदि हम इसमें 23 जोड़ दें जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग 31 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है ना आपको? मैं आशा करता हूं कि एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है और समझ में आ रही है। बच्चों अगली हमारी संख्या है वो है 53 C। बच्चों इसको कैसे लेंगे? चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं इसमें 5। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या कौन सी लेंगे? वो लेंगे हम 7। 5 और 7 कितने हो गई? 12। अब कितनी ले लेंगे? अब ले लेंगे 41। तो इनकी जोड़ कितनी होगी बच्चों? ये 53 हो गई है। अब हमारे पास संख्या बची है लास्ट, ये 61। इसका हम और देख लेते हैं। चलो बच्चों संख्या है हमारे पास ये 61। इसका कैसे लेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलो 3 प्लस अगली संख्या कौन सी लेंगे हम? 11। 11 और 3 कितने हो गए? 14। और इसमें हम कितने जोड़ देंगे? 47। तो ये हमारी संख्या 61 आ गई है। तो बच्चों ये तीनों संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमको क्या पूछा गया था? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। तो इस प्रकार हमने अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमने इनको व्यक्त कर दिया है। बच्चों अब हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 3, चलो हम उसके ऊपर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। क्या पूछा गया है बच्चों? पूछा गया है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 ऐसे हमको युग्म लिखने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं कि वो जो जोड़े हैं
उनका जो योग होता है वो 5 से क्या हो, विभाज्य, 5 से विभाज्य हो। चलो हम देखते हैं, हमको संकेत दिया है जैसे 3 + 7 = 10 होता है, और ये 10 जो है इस 5 से क्या है, ये विभाज्य है। चलो हम कोशिश करते हैं। हमारा पहला युग्म हम देखते हैं, 2 + 3 = ये 5। इस 5 में 5 का भाग जाता है बच्चों, ठीक है ना, ये भाज्य है 5 से। दूसरा हम ले लेते हैं, कौन सा लेंगे, 3 + 7 तो हमको दिया है, लेकिन हमारे पास इससे छोटी संख्या है, वो है 5 + 5 = 10। इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा बच्चों। चलो हम तीसरा हमारा युग्म लेते हैं, वो कौन सा लेंगे हम, 2 + 13 = 15। इस 15 में भी 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलो बच्चों सोचो, बताओ अगला युग्म हम कौन सा ले, कौन सा ले बच्चों। चलो मैं ले लेता हूं, अगला हम ले लेते हैं 3 + 17। कितने हो गए बच्चों, 20, जो कि 5 से भाज्य है। चलो अगला और देखते हैं, अगला और कौन सा ले सकते हैं बच्चों। चलो अगला हम 5 में लेते हैं, 11 + 19 = 30। ये भी 5 से क्या है, ये भी 5 से भाज्य है, ठीक है बच्चों। एक और देखते हैं 6 नंबर, वो है 13 + 17 = ये 30। ये भी हमारा 5 से भाज्य है, ठीक है बच्चों। तो हम इस प्रकार युग्म बनाएंगे जो कि 5 से क्या हो, भाज्य हो, यानी जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है बच्चों। तो आज के हमारी ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। हमारा अगला एक क्वेश्चन और बच गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। चलो उस पर भी हम चलते चलते रोशनी डाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, चलते चलते हम हमारा अंतिम क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ताकि कल हम हमारा अगला जो एक्सरसाइज है संख्याओं की विभाज्यता की जांच, कल हम वो लेसन करेंगे। तो चलते चलते हमारे ये जो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है वो हम कर लेते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल आपका 1 मिनट और लूंगा। क्या दिया है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। ए वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ए कहलाती है। बच्चों मैंने आपको बार बार बताया है कि वह संख्या जिसके केवल 2 और 2 गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो अगला देखते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य और भाज्य। तो फिर वो संख्या कौन सी हो गई, वो संख्या हमारी भाज्य हो गई। तो यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा, भाज्य। वो संख्या भाज्य यानी जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। एक न तो है और नहीं है, क्या नहीं है एक और क्या है एक, तो एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य है और ना वो अभाज्य है। तो एक संख्या है वो क्या है, वो ना तो भाज्य है और ना ही वो अभाज्य है। बच्चों एक जो है वो ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है और ना ही वो अभाज्य की श्रेणी में आता है। क्यों नहीं आता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया है। आप लिंक में जाकर के वो हमारा वीडियो जरूर देखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, सबसे छोटी गिनती में 1 आती है, लेकिन 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है हमारी
दो। क्यों है दो? क्योंकि दो के केवल दो ही गुणनखंड है, एक तो ए और एक स्वयं दो। और दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या है, सम संख्या भी है। आगे चलते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है वह है 4। कौन सी है? वो 4। क्यों? क्योंकि दो अभाज्य है, अभी हमने यहां पर लिखा है। इसके बाद 3 जो आती है वो 3 भी अभाज्य है, क्योंकि 3 के भी केवल दो ही गुणनखंड है। लेकिन ये जो 4 है इसके कितने गुणनखंड है? एक तो 1 है, एक 2 है और एक स्वयं 4 है। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा। तो ये भाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। आगे सबसे छोटी सम संख्या है। बच्चों सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या है वह है 2। कौन सी है? 2। 2 है वो सम संख्या है। और सम संख्या की जो पहचान है वो भी हम इसी 2 से ही करते हैं। कैसे करते हैं? यदि किसी संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाए तो फिर वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या सम संख्या कहलाती है। या फिर 2 के गुणज जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? सम संख्याएं हैं। चलो बच्चों, आज का हमारा ये लेसन यहां पर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े इत्मीनान के साथ मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी आप हौसला अफजाई करेंगे। बच्चों, जब आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं प्रेरित होता हूं और ज्यादा जोश के साथ और अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपके पास अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंच सके। चलो बच्चों, कल तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।